Hello everyone. So in the unit of geomorphology, our last main topic was the various kinds of geomorphic landforms. और उसमें हमने चार तरह की landforms के बारे में पढ़ लिया था, which were the fluvial landforms, the coastal or marine landforms, the glacial landforms and the karst topography. तो वो चार हमने पढ़ लिए थे और अब जो लास्ट वाला है वो हम लोग आज पढ़ेंगे. So the last one is the desert or arid topography. Now, what is this? It refers to the characteristic landforms and the features in the desert or the arid regions that is formed by the geomorphic agents, mainly the wind. तो ये इस तरह के करेक्टरिस्टिक जियोमॉर्फिक और जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो हमें मेनली डेजर्ट या एरिड रीजन्स में देखने को मिलते हैं और मेनली ये जियोमॉर्फिक एजेंट से बने हुए हैं और उसमें भी कौन सा एजेंट? दैट इज मेनली द विंड. देन व्हाट इज डेजर्ट? तो डेजर्ट रीजन में तो मिलता है, बट डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट इज अ रीजन which receives precipitation that is less than 25 सेंटीमीटर पर ईयर. सो बेसिकली डेजर्ट क्या है? एक ऐसा रीजन है जहां पे जो बारिश है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है एक साल में. सो दैट रीजन इज नोन एज अ डेजर्ट और एन एरिड रीजन. और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं जहां पे अराउंड 25 टू 50 सेंटीमीटर पर ईयर की बारिश होती है. और डेजर्ट जो है वहां पे सबसे कम है, दैट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर प्रेसिपिटेशन. सो दिस वाज अ डेजर्ट. Now, the primary geomorphic agent that is responsible for the formation of desert landforms is the wind. जैसे कि हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था कि जो मेन geomorphic agent है इस arid topography का, that is the wind. Now, there are some different types of deserts. तो deserts just hot desert ही नहीं होते, desert अलग अलग तरह के होते हैं. For example, the Hamada or the Rocky Desert, देन स्टोनी डेजर्ट जिसको रेग बोलते हैं, देन सैंडी डेजर्ट जिसको एर्ग बोलते हैं, देन आर द बैडलैंड्स एंड देन आर द माउंटेन डेजर्ट्स विच कैन बी कोल्ड एज वेल. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स हैं. नाउ वी कम ऑन टू the various kinds of exogenic processes that are involved in the formation of this arid topography. तो कौन कौन से फीचर्स हैं इसमें, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? अब्रेजन है इसमें, एट्रीशन है, डिफ्लेशन है and frost shattering है. So these are the main exogenic processes which are involved in the formation of the desert landforms. Now we come on to the classification of the desert or arid topography. तो इसको भी again हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. The first one is the erosional landforms and then the second one is the depositional landforms. तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म्स में है डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स, देन वेंटिफेक्ट्स, मशरूम रॉक्स, ज़्यूजन, यारदंग, paddy plains, mesa and butte, inselberg, etc. So these are the different kinds of erosional desert landforms. और depositional की बात करें तो उसमें है हमारे पास sand dunes, Bolson or the Playa Lake, Bajada and the Pediment, sand ripples, loess, etc. So these are the various kinds of desert landforms जिनको अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इरोजनल लैंडफॉर्म्स. सो इरोजनल डेजर्ट लैंडफॉर्म्स में हमारे पास फर्स्ट वन इज द वेंटीफेक्ट्स. तो वेंटीफेक्ट्स आर द पॉलिश्ड सर्फेसेस with flattened facets that are formed on the rock surface due to the erosion that is caused by the wind and blowing sand. तो बेसिकली वेंटीफेक्ट्स क्या है? ये बेसिकली विंड और जो विंड के साथ जो सैंड उड़ती हुई आती है उसकी जो टकराव होता है रॉक्स के साथ, उसकी वजह से ये बनते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, जब विंड इन रॉक्स के सरफेस के साथ टकराती हुई जाती है तो वो इन सरफेसेस को, रॉक के सरफेसेस को पॉलिश कर देती है. पॉलिश मतलब ऐसे स्मूथ सरफेस बन जाता है और उसमें थोड़े थोड़े डिप्रेशन मतलब फेसेट्स, दीज आर अ काइंड ऑफ स्मॉल लिटिल डिप्रेशंस. तो पॉलिश्ड सरफेस और छोटे छोटे डिप्रेशंस वहां पे बन जाते हैं रॉक के सरफेस पे बिकॉज ऑफ द इरोजन दैट इज कॉज्ड बाय द विंड. तो उनको बोलते हैं वेंटीफेक्ट्स. So a ventifact is a rock that has been shaped by the wind-driven sand or ice crystals. तो वेंटीफेक्ट बेसिकली क्या है? एक ऐसा रॉक है जिसका सरफेस जो है वो विंड ने शेप किया है, विंड ने उसके सरफेस को बनाया है. विंड या अगर हम लोग कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो वहां पे आइस क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं.
So this is basically a vent effect. तो vent effects are characterized by their distinctive texture and morphology. तो इनका एक यूनिक सा अपना अलग सा एक टेक्सचर होता है इनके रॉक के सरफेस का और अलग इनकी मॉर्फोलॉजी होती है. दे ऑफन हैव वन और मोर फेसेट्स, तो एक और एक से ज्यादा फेसेट्स हो सकते हैं इस पे, विच आर रिलेटिवली फ्लैट सर्फेसेस दैट आर कट एट राइट एंगल्स टू द विंड. सो ड्रिकेंटर इसको कब बोलते हैं? जब तीन सर्फेसेस जो रॉक के हैं वो पॉलिश हो गए हैं. तो हमने बोला है कि रॉक के सर्फेसेस पॉलिश हो सकते हैं. अब वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं. तो जब ये तीन सर्फेसेस जो रॉक के पॉलिश्ड मिलते हैं हमें, तो उसको ड्रिकेंटर बोलते हैं. तो बेसिकली ड्रिकेंटर इज अ टाइप ऑफ वेंट इफेक्ट. तो इस तरह से अलग अलग विंड की और सैंड की जो फोर्स है, जो उसे टकराने की वजह से रॉक्स पे अलग अलग तरह के ऐसे शेप्स बन जाती हैं, स्मूथ सर्फेसेस बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. तो अब विंड सपोज एक डायरेक्शन में आ रही थी और उस वो इसको ऐसे काटती हुई गई, एंड ओवर द टाइम ये एक स्मूथ सर्फेस रॉक के ऐसे स्मूथ सर्फेसेस ऐसे बन गए. तो फॉर एग्जांपल एक ये फेसेट हो गया, एक ये फेसेट हो गया, तो इस तरह से अलग अलग तरह के फेसेट्स हैं. और अगर तीसरी साइड से भी ये ऐसे ही स्मूथ फेसेट बना हुआ है तो उसको हम लोग फिर ड्रिकेंटर बोल देंगे. So basically this is a vent effect. तो ऐसे smooth surface of rocks is carved out by the blowing wind and sand or ice crystals. So this is basically the vent effects. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो polished surface है that is because of the action of wind. तो इस तरह से ये स्मूथ सर्फेसेस रॉक के विंड के एक्शन की वजह से बन जाते हैं. इसी को बोलते हैं वेंट इफेक्ट्स. सो द नेक्स्ट वन इज द मशरूम रॉक्स. तो ये मशरूम रॉक्स क्या है? बेसिकली एज देयर नेम सजेस्ट, ऐसी रॉक जो मशरूम जैसी देखने को हमें मिलती है, मशरूम जैसी जिसकी शेप है, उस रॉक को बोलते हैं मशरूम रॉक. द इफेक्ट ऑफ सैंड ब्लास्टिंग बाय द winds on the alternate layers of hard and soft rocks result in the features with irregular edges such that there is more erosion near the ground, forming mushroom shaped rock structure. Hence the name is mushroom rocks. तो बेसिकली क्या होता है, जब जो विंड ब्लो करती है तो विंड के साथ में स्मॉल पार्टिकल्स जैसे सैंड हो सकती है वो भी उसके साथ कैरी होते हैं. और जब वो विंड जो है वो रॉक्स के सरफेस से टकराती है तो वो उन रॉक सरफेसेस को इरोड करती है, तो इनका इरोजन होता है. दैट इज बेसिकली द सैंड ब्लास्टिंग, बिकॉज वो सैंड विंड के साथ कैरी हो रही है और वो जोर से जब विंड के साथ उन रॉक सर्फेसेस पे टकराती है तो दैट इज कॉल्ड एज सैंड ब्लास्टिंग, और वो उन सर्फेसेस को देन कार्व कर देती है. नाउ ये कार्विंग, जो मशरूम रॉक्स की कार्विंग है, ये किस तरह से होती है? तो रॉक्स में कई जगह पे हार्ड रॉक्स होती हैं, कई जगह पे सॉफ्ट रॉक्स होती हैं. तो उसकी वजह से जो सॉफ्ट रॉक है वो जल्दी इरोड हो जाएगी, फाइल जो हार्ड रॉक है उसको इरोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वो रेजिस्टेंट होगी इरोजन से. तो जहाँ पे सॉफ्ट रॉक होगी वो पार्ट जो है जल्दी इरोड हो जाएगा और हार्ड वाला बचा रहेगा. तो इसकी वजह से इसकी एक रॉक की इरेगुलर सी शेप आ जाती है, उसके इरेगुलर एजेस बन जाते हैं. तो इस तरह से जो रॉक होगी उसका नीचे जो ग्राउंड के पास वाला सरफेस है वहां पे ज्यादा इरोजन देखने को मिलेगा. तो नीचे वाले सरफेस पे रॉक के ज्यादा इरोजन है और जो ऊपर है वो बचा रह जाएगा. तो इस तरह से ऊपर वाला रीजन बड़ा दिखेगा, नीचे वाला जो छोटा सा एक स्टॉक की तरह दिखेगा. और बेसिकली ये रिजेंबल करता है द शेप ऑफ अ मशरूम. तो इसीलिए इस रॉक को बोलते हैं मशरूम रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. तो ये नीचे जो है यहाँ पे ज्यादा इरोजन हो गया और ऊपर वाली जो ये रॉक है यहाँ पे कम इरोजन हुआ विंड से. तो इस तरह से ये एक मशरूम शेप्ड रॉक काव हो गई. तो यहाँ वाला सरफेस जो है वो जल्दी कट गया और छोटा हो गया, वाइल ऊपर वाला जो था वो रेजिस्टेंट था इरोजन से. तो इसीलिए इस तरह की इरोजन से मशरूम जैसी शेप इस रॉक की बन गई, एंड हेंस द नेम इज मशरूम रॉक. अगेन दिस वन, ये मशरूम जैसी शेप है तो दिस इज कॉल्ड मशरूम रॉक. अगेन दिस वन इज द मशरूम रॉक, और इसमें हमें ऐसे लेयर्स में दिख रहा है. तो बेसिकली जो लेयर होगी सॉफ्ट रॉक की वो जल्दी इरोड हो जाएगी, और जहाँ पे कहीं पे हार्ड रॉक है तो वहाँ पे ऐसे थोड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वाइल बीच बीच में जो ये सॉफ्ट रॉक है वो ज्यादा इरोड हुई हुई. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज ज़्यूजेंस. तो ज़्यूजेंस क्या है? These are formed when the horizontal strata of alternate layers of hard and soft rocks result in more erosion of the soft rock. तो बेसिकली ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं
जहाँ पे अगेन वही हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स है। तो जो सॉफ्ट रॉक है वहाँ पे ज़्यादा इरोजन हो जाएगा। तो ज़्यादा इरोजन की वजह से एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग ज़्यूजन बोलते हैं। सो बेसिकली दीज आर द टेबल शेप्ड लैंड फॉर्म्स और elongated ridges or hills of rock that remain after the wind or water erosion has removed the surrounding areas of the softer parts of the rock, leaving the harder part behind. तो बेसिकली ज्यूजन जो है ये कैसे बनते हैं? जब विंड या वाटर की इरोजन से जो रॉक है वो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में, यानी इलोंगेटेड एक रिज जैसे एक छोटी सी हिल रॉक की जो रह जाती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में, ऐसे जो लंबी सी एक रॉक सी बची रह जाती है, जो बेसिकली हार्ड रॉक होती है। बिकॉज जो सॉफ्ट रॉक थी वो तो इरोजन की वजह से जल्दी से इरोड हो गई। तो जो ये हार्ड रॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में बची हुई है यहाँ पे, विच लुक्स लाइक एन इलोंगेटेड रिज, दैट इज नोन एज द ज्यूजन। तो बेसिकली ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स, तो ये जो विंड के इरोजन से बनते हैं, किसी भी डायरेक्शन से विंड आ सकती है तो वो इरोड करती हुई इसको जाती है, इसीलिए ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सपोज ऐसे विंड आ रही थी, तो ये सारा जो ऊपर वाली जो रॉक थी, जो सॉफ्टर पार्ट्स था, इसके पार्ट्स थे, उनको इसने इरोड कर दिया, और ये जो हार्ड रॉक थी ये बची रह गई यहाँ पे, और ये इस तरह से थोड़ी इलोंगेटेड एक रिज सा दिखता है रॉक का। तो दिस इज नोन एज द ज्यूजन। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, दिस इज द ज्यूजन। और ये सॉफ्ट रॉक की कटिंग से बना है और हार्ड रॉक यहाँ पे बची रह गई है, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं ज्यूजन। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स ये जो रॉक के दिख रहे हैं, तो सपोज ऐसे यहाँ से विंड बह रही थी, तो ये जो यहाँ पे पार्ट था ये सपोज सॉफ्ट रॉक थी, तो ये वाली तो इरोड हो गई, तो यहाँ पे एक खाली रीजन बच गया। वाइल ये जो बीच में बची हुई है ये हार्ड रॉक थी, ये थोड़ी रेजिस्टेंट थी, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बचा रह गया, और इस तरह से ये एक रिज जैसा स्ट्रक्चर, हमें इलोंगेटेड सा हॉरिजॉन्टल रिज जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसी को बोलते हैं ज्यूजन। तो पहले ये इस तरह से था। बेसिकली जब यहाँ से विंड ऐसे फ्लो करती हुई गई, तो बीच में सॉफ्ट रॉक्स को उसने इरोड कर दिया और हार्ड बची रह गई, और इस तरह से ज्यूजन्स बन गए। अगेन दिस इज अ ज्यूजन। ये जो हॉरिजॉन्टल इलोंगेटेड रिज सा हमें दिख रहा है, दिस इज द ज्यूजन। देन आर द नेक्स्ट वन विच आर द यारतंग्स. These are the vertical bands of hard and soft rocks aligned in the direction of the prevailing winds, such that the winds erode the softer bands of rocks in the form of narrow, long corridors. The resultant structure thus formed is called as यारतंग। तो जहाँ ज्यूजन जो था वो हॉरिजॉन्टल था, ये यारदंग जो है ये वर्टिकल है। तो बेसिकली इनमें यही डिफरेंस है कि यारदंग वर्टिकल है और ज्यूजन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो यारदंग इज अ वर्टिकल बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स विच आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड। तो जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उसी डायरेक्शन में ये जो यारदंग है ये उसी तरह उसी डायरेक्शन में बने हुए हमें मिलते हैं। और रीजन वही है कि जो सॉफ्टर रॉक थी वो इरोड हो गई जल्दी से, और जो हार्ड रॉक थी वो बची रह गई, और इस तरह से ये वर्टिकल बैंड्स ऑफ हार्ड रॉक्स दे आर लेफ्ट बिहाइंड, एंड दीज आर नोन एज यारदंग। तो ऐसे लंबे लंबे से वर्टिकल कॉरिडोर से बन जाते हैं जिनको यारतंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो जहां ज्यूजन जो था वो हॉरिजॉन्टल था, ऐसे रिज जैसा था, ये जो यारदंग है ये ऐसे वर्टिकल हाइट में ज्यादा होता है। सो बेसिकली यही इनका मेन डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो ये वर्टिकल हाइट में ज्यादा है, सो दिस इज द यारतंग। अगेन दिस इज द यारतंग। तो इसमें हमें जो ये लेयर्स दिख रही हैं ऐसे, तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। तो जहां पे रॉक ज्यादा थी, सपोज ये जो पार्ट था ये शायद हार्ड रॉक होंगी जो इरोजन से रेजिस्टेंट थी, तो ये जल्दी से यहाँ से इरोड नहीं हुई, ये बची रह गई। वाइल ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे सॉफ्ट रॉक रॉक होगी जो कि हवा की वजह से जल्दी इरोड हो गई और वो खत्म होती गई यहाँ से, वाइल जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था वो बचा रह गया, तो बिकॉज वहां पे हार्ड रॉक होगी। तो इसी तरह से ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर बन जाता है इसी को बोलते हैं यारदांग। तो यारदांग जहाँ पे ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और ज्यूजन जो है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स है। तो ये एक ऐसा लंबा सा रिज दिखता है हॉरिजॉन्टल शेप में, और ये इस तरह से वर्टिकल हिल जैसा छोटा सा दिखता है। सो दिस इज वर्टिकल वन इज द यारदांग एंड हॉरिजॉन्टल वन इज द ज्यूजन।
So this was about some of the इरोजनल डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। तो आज हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग इरोजनल डेजर्ट लैंडफॉर्म से ही आगे कंटिन्यू करेंगे।